हेलो एवरीवन, माय नेम इज चरणदीप कौर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं एक लाइफस्टाइल एंड फिटनेस कोच हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली वीमेन के लिए। तो हमारे लिए विटामिन एंड मिनरल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं आज बात करूंगी इंपॉर्टेंट विटामिन एंड मिनरल्स की, जो हर एक फीमेल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कोई बीमारी है या नहीं है, तब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी कोई भी एज है, आप 40 के हो, 50 के हो, 30 के हो, 20 के हो, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। मैटर नहीं करता आपका एज फैक्टर। तो आपने ध्यान रखना है इन 3 विटामिन को लेने के बारे में। ये आपके स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए, आपकी बॉडी के लिए, ओवरऑल आपकी पूरी वेल बींग के लिए बहुत अच्छा है। तो फर्टिलिटी में हेल्प करता है, वेट लॉस में हेल्प करता है, हार्मोन बैलेंस करता है, पिगमेंटेशन के लिए अच्छा है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन डी की। बहुत सी वीमेन ऐसी होती है जिनको पता भी नहीं होता कि उनके अंदर विटामिन डी की कमी है। तो जैसे विटामिन डी की कमी होने के कारण उनके हेयर फॉल होते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, वेट कम नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं। तो विटामिन डी उनकी बोन हेल्थ के लिए भी अच्छा है, बोन डेंसिटी के लिए भी अच्छा है, जॉइंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमें सनलाइट से मिलता है, फूड आइटम से मिलता है, तो वो मैं आगे बताऊंगी। तो इससे हमारा वेट लॉस अच्छे से होता है, इंसुलिन के लिए अच्छा है, इंसुलिन रेजिस्टिविटी को कम करता है, आपके शुगर लेवल को ठीक करता है, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैसे पता चले कि आपका जो विटामिन डी है कम है? जैसे कि कई लोगों के बालों में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, डैंड्रफ हो जाता है, हेयर फॉल होने लगता है, स्किन ड्राई हो जाती है, पिगमेंटेशन होता है, हार्मोन इम्बैलेंस है, थायराइड है। तो आपने टेस्ट करवाना है, तो उसके जरिए आपको पता चल जाएगा। अब बात करते हैं कहाँ से मिलेगा। जैसे कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सप्लीमेंट देते हैं 16,000 आईजू का। तो आपका जो सप्लीमेंट है 16,000 आईजू का होना चाहिए, चाहे वो पाउडर फॉर्म में है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में है। आपने दूध के साथ लेना है, दूध में 2-3 स्पून डाल लेने हैं। बिकॉज विटामिन डी जो होता है फैट सोलेबल होता है, 1 से वीक लेना है। तो साथ में आप मल्टीविटामिन जो है उसको इंक्लूड करें, कैल्शियम को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। तो जैसे कि मैंने बताया, सनलाइट वेरी इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग की जो सुबह की धूप होती है वो 10-15 मिनट आपने लेनी है। तो कैसे लेनी है आपने? उसके लिए आपने सीधे लेट जाना है, कम कपड़े डालकर आपने पहले सीधे वाले साइड पर धूप लेनी है, फिर बैक साइड पर। ऐसे करके आपने पूरी अपनी बॉडी को धूप देनी है। आपने ज्यादा से ज्यादा दूध पीना है, उसमें विटामिन डी होता है। वेजिस ले सकते हो, ब्रोकली ले सकते हो, एग्स ले सकते हो, मशरूम ले सकते हो। मशरूम में विटामिन डी एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करने की पावर होती है। फिश ऑयल ले सकते हो। गुड फैट आप लोगे तो उससे आपका विटामिन डी अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। तो साथ में आप सनलाइट के थ्रू भी ले सकते हो। आगे बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। अगर आपको फटीग रहती है, टायर्डनेस रहती है, एनर्जी लेवल डाउन रहता है, हेयर फॉल होता है, आपके नर्व्स वीक है, आपका मसल वीक है, आपके हाथ कांपते हैं, एंजाइटी इश्यू है, आपका मेटाबॉलिज्म तब बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा। तो आप जो भी खाओगे वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो फैट में स्टोर हो जाएगा आपकी बॉडी में। तो बी कम्प्लेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर वेलबींग। तो आपने ध्यान रखना है, वेजिटेरियन डाइट में से जो पूरा नहीं हो पाता तो नॉन वेज से ज्यादा पूरा होता है। अगर मैं बात करूं तो फीमेल में बहुत ज्यादा कम होता है, मेल्स में भी कम होता है, तो उनको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर मैं बात करूं हार्मोन इशू इसमें बहुत ज्यादा होता है। जिनको हार्मोन इशू है उनके लिए विटामिन डी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका विटामिन डी और आपका साथ में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कम होगा तो आपके हार्मोन बैलेंस नहीं होंगे, आपको हेल्थ इश्यू होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक नहीं हो पाएगा, हाई बीपी रहेगा, बॉडी पेन होगा, फटीग होगा, वीकनेस होगी, टायर्डनेस होगी, जो ठीक नहीं हो पाएगा। सो विटामिन डी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो सोर्सेस क्या है?
विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की दालों से मिलेगा, राजमा से मिलेगा, ब्राउन राइस से मिलेगा, ब्लैक चने से मिलेगा, ग्रेन्स लाइक रागी ले लो, बाजरा, ज्वार, इसमें बहुत ज्यादा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। फाइबर रिच ग्रेन आइटम्स ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, किनुआ ले सकते हैं, ग्रीन वेजिस ले सकते हैं, एग्स को ले सकते हैं, नॉन वेज को ले सकते हैं। तो आगे थर्ड बात करते हैं मैग्नीशियम एंड जिंक की। मैग्नीशियम और जिंक जो होता है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसे हमने लेना है लेकिन कम अमाउंट में लेना है। हम मैक्रो को ले सकते हैं, माइक्रो को कम लेना है लेकिन लेना जरूर है। मैग्नीशियम जो है वो आपकी विटामिन डी अब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी मसल रिकवरी स्लो है, आफ्टर वर्कआउट पेन है, स्ट्रेस रहता है, आपको एंजाइटी का इश्यू है, आपको डिप्रेशन का इश्यू है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। जिनको माइग्रेन है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नीशियम। अगर आप 40 की एज में हैं तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मीनोपॉज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं जिंक की। जिंक हमारी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्निया को ठीक करता है, हेयर फॉल को ठीक करता है, इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन की डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है जिंक। तो कौन से सोर्स है, कहाँ से मिलता है? आपको एलमंड से मिलेगा, वॉलनट से मिलेगा, पंपकिन सीड से मिलेगा, ओट्स से मिलेगा, हलीम सीड से मिलेगा। हलीम सीड जो होते हैं आपको नेट में से मिल जाएंगे। इसमें बहुत सारा जिंक होता है, बहुत सारा आयरन होता है। कोकोनट मिल्क ले सकते हैं, एलमंड मिल्क ले सकते हैं। तो काजू का जो दूध होता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसमें बहुत ही ज्यादा मैग्नीशियम और जिंक है। वंस ए वीक आप ले सकते हो। सीड्स की बात करूं तो फ्लैक्स सीड्स ले सकते हो, चिया सीड ले सकते हो, डेयरी मिल्क ले सकते हो, टोफू ले सकते हो, तो एग्स ले सकते हो, किडनी बीन्स ले सकते हो, आप लेंटिल्स ले सकते हो। तो रात को 10 बादाम को भिगोकर सुबह उसको साथ में पंपकिन सीड्स जो होते हैं उसका 1 स्पून डालकर आपने ले लेना है। उसमें बहुत सारा मैग्नीशियम और जिंक होता है। तो मैंने आपको विटामिन और मिनरल्स के बारे में बताया जो हर वीमेन के लिए अच्छा है, जो आपका वेट लॉस करेगा, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक करेगा, हेल्थ इशू ठीक होंगे, आपके हार्मोन बैलेंस होंगे, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम ठीक होगी। ओवरऑल सारी आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपने मेरा टॉपिक अच्छे से समझा होगा, आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे। तो लास्ट में मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपको कोई भी हेल्थ का चैलेंज है, पीसीओएस है, पीसीओडी है, जब कोई भी इशू है हार्मोन इम्बैलेंस का, जब आपको वेट लॉस की प्रॉब्लम है, वेट लॉस नहीं हो रहा, जब आपने मसल गेन करने हैं, जब स्किन का इशू है, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में से फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हो। उसका जो लिंक है आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो आपने ध्यान रखना है और मेरे से संपर्क कर सकते हो। मैं रेडी हूँ आपकी हेल्प के लिए। तो थैंक यू वेरी मच।